हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त इस पर्सन के दिल में दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर इस पर्सन की सोच क्या है और इस वक्त ये पर्सन कैसा महसूस कर रहा है और इस पर्सन की लाइफ में किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को हमारे ऐसे व्यूवर्स भी देख सकते हैं जिनके या फिर जिनके पार्टनर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। ओके माय लवली व्यूवर्स, तो करते हैं रीडिंग के स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं पॉलिटिक्स, अवेयरनेस, मैच्योरिटी, इंटेंसिटी एंड कंट्रोल। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी। तो ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त काफ़ी हर्ट हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का असली चेहरा जो अब आपके सामने आया है, काश कि पहले आ गया होता। पहले इस पर्सन के पीछे छुपे हुए इरादे आप देख पाते। इस पर्सन के दिल में क्या है, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं, आपको लेकर ये पर्सन क्या महसूस कर रहा है, वो रियलिटी ना जो अब आपके सामने आई है, काश कि वो पहले ही आ गई होती। और इस पर्सन की हकीकत अगर आपके सामने पहले आ गई होती ना, खुलकर ये पर्सन पहले आपके सामने आ गया होता, तो आप इस रिश्ते में इतना आगे नहीं बढ़ पाते जितना कि आप आगे निकल चुके हैं और पीछे मुड़ने का रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो आप ट्रैप्ड होकर रह गए हैं। इस पर्सन के साथ आपकी जिस तरह की भी अनबन चल रही हो या ये रिश्ता जिस तरह से भी आगे बढ़ रहा हो, उसमें इस तरह जो ये ब्रेक लग रहे हैं ना, बार बार आपका दिल टूट रहा है, ये पर्सन आपको हर्ट कर रहा है और आपको छोड़ जाने की जब बात करता है आप कितने हर्ट होते हैं। तो ये सोचकर आप बहुत दुखी हो जाते हैं कि आपने इस पर्सन को क्या समझा था और ये पर्सन क्या निकला। और इस पर्सन ने तो अपना सब कुछ आपसे छुपाया। ये पर्सन पहले से मैरिड था, इस पर्सन ने ये बात आपसे छुपाई हुई हो सकती है। ये पर्सन किसी और रिश्ते में बंधा हुआ है, ये बात आपसे छुपाई। इस पर्सन ने तो अपनी हकीकत खुलकर कभी आपको बताई नहीं और आप इस पर्सन को इतना बोला और अच्छा समझते रहे कि आपने कभी इस पर्सन पर शक भी नहीं किया। पर अब जब जैसे जैसे इस पर्सन के राज आपके सामने खुल रहे हैं, इस पर्सन की पॉलिटिक्स सामने आ रही है, तो आपको यह एहसास हो रहा है कि काश आप पहले इतने समझदार होते कि इस पर्सन के पीछे छुपे हुए उस चेहरे को देख पाते जो अब इस पर्सन का आपके सामने आया है। तो इस तरह आप काफ़ी हर्ट हैं इस पर्सन से, काफ़ी नाराज़ भी हैं और इस पर्सन को लेकर अब आप कन्फ्यूज्ड भी हो गए हैं। पर अब जैसे जैसे आप इस पर्सन के साथ में ना इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, आप इस पर्सन की हकीकत को समझते हुए ना चल रहे हैं। आप इतने अवेयर हो गए हैं, अब आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि इस पर्सन की बातों को भी अच्छे से समझ पा रहे हैं, इस पर्सन को भी अच्छे से समझ पा रहे हैं। पर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अब आप इस पर्सन के साथ रहेंगे या इस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये पर्सन इस वक्त आपके इरादे समझ चुका है और इस वक्त ये पर्सन इसी के बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है। और अब ये पर्सन समझ चुका है कि आप बहुत अवेयर हो गए हैं रिश्तों को लेकर भी और आप बहुत मैच्योर हो गए हैं। पहले के मुकाबले में आप में ये मैच्योरिटी आ गई है, अवेयरनेस आ गई है। अब आपके साथ ना इस पर्सन को इस तरह बिहेव करना पड़ेगा कि ये पर्सन जो गलतियां कर चुका है उन गलतियों को नहीं दोहराए। इसीलिए ये पर्सन अब इसके बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब तक ये पर्सन बहुत कुछ छुपाता रहा है आपसे, इस रिश्ते से, और बहुत कुछ जो इस पर्सन ने पाया है ना, अब ये पर्सन रिटर्न देने का सोच रहा है। तो इस पर्सन का अब जो आपको एक रूप दिखाई देगा ना, वो आपको भी हैरान कर देगा, क्योंकि अब इस पर्सन में भी अवेयरनेस आई है, मैच्योरिटी आई है। फुल इंटेंसिटी के साथ ये पर्सन अब इस रिश्ते के बारे में सोचने लगा है, आपके बारे में सोचने लगा है। इस वक्त ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है कि इस पर्सन ने काश की वो गलतियां नहीं की होती जो आपको बहुत हर्ट कर चुकी हैं। इस पर्सन ने अपनी हकीकत आपसे नहीं छुपाई होती। अगर ये पर्सन किसी और के साथ में किसी रिश्ते में बंधा हुआ है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो खुलकर इस पर्सन ने आपको वो सारी चीज़ें बताई होती। पर इस पर्सन की भी मजबूरी थी कि ये पर्सन नहीं बता सकते थे, क्योंकि आप पर ये पर्सन फिदा हो चुका था, ये पर्सन आपके प्यार में पड़ चुका था और ये पर्सन
अपनी हकीकत बताकर ना आपको खोना नहीं चाहता था। यही वजह है कि इस पर्सन ने अपनी हकीकत आपसे छुपाई, आपसे सब कुछ छुपाया इस पर्सन ने अपना। तो इस पर्सन की लाइफ में जो कुछ इस तरह सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त ना, तो ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है ऐसी नहीं होती अगर इस पर्सन ने सब कुछ आपको बताया होता। पर इसका अपोजिट साइड जो है ना वो ये है कि ये पर्सन आपको खो देता। यानी कि जब ये पर्सन सोचता है ना कि इस पर्सन ने हकीकत बताई होती तो फिर ये पर्सन आपको खो देता। इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है, इसीलिए ये पर्सन अपनी हकीकत अब तक छुपा कर रखे हुए थे। इस पर्सन ने आपको नहीं बताया होगा कि ये पर्सन मैरिड है या इस पर्सन की लाइफ में कोई अदर पर्सन है। पर उस इंसान के साथ जो इस पर्सन का रिश्ता था ना, वो सिर्फ एक टेम्परेरी रिश्ता था जिसे तोड़ने के लिए ये पर्सन सोचता रहता था पर तोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि कोई अदर पर्सन इस पर्सन की लाइफ में ऐसा नहीं था जो इस पर्सन से प्यार करता हो या इस पर्सन को समझता हो। जब आप इस पर्सन को मिले, आपने इस पर्सन को समझा, इस पर्सन को प्यार दिया, तब ये पर्सन समझ पाए कि ट्रू लव होता है क्या है। तो आपसे सीखा इस पर्सन ने सच्चा प्यार क्या होता है, किसी की केयर करना क्या होता है, किसी को अच्छा फील कराना क्या होता है। और अब ये पर्सन आपके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि आप बहुत हर्ट हैं, इस पर्सन से नाराज़ हैं, खफा हैं और इस पर्सन ने जो कुछ भी किया वो गलत था। तो गलती तो ये पर्सन कर बैठे हैं और वो आपके प्यार में पड़ने के बाद इस पर्सन ने गलती की है, ये एहसास इस पर्सन को इस वक्त भी हो रहा है। तो अब ये पर्सन ना एक ऐसी एनर्जी में आ गया है जब अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल ये पर्सन अपने हाथ में लेकर चलना चाहता है। ये पर्सन भी अवेयर हुआ है, इस पर्सन में भी मैच्योरिटी आई है और अब ये पर्सन आपको लेकर और भी ज़्यादा सीरियस हो गया है, आपको खोने से डरने लगा है, आपके दूर जाने के ख्याल से ये पर्सन घबरा रहा है, डर रहा है। तो ये पर्सन अब चाहता है किसी डिसीज़न पर पहुंचना और ये डिसीज़न ये पर्सन लेकर रहेगा। इस वक्त आधी रात का वक्त है, फिर भी ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपके लिए जो फील कर रहा है ना ये पर्सन, कुछ ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन आपको पाकर रहेगा, आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने देगा। और अगर आप जा चुके हैं ना तो ये पर्सन फिर से आपको पाने की कोशिश करेगा, अपनी हकीकत आपको समझाने की कोशिश करेगा कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, क्यों इस पर्सन ने अपनी हकीकत समझाई है, ये पर्सन किस तरह आपको समझाएगा, इसका प्लान कर रहा है ये पर्सन। और इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में जब सोच रहा है ना तो इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इस पर्सन के लिए ज़रूरी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं, मैच्योर हैं और आपको इस रिश्ते में ना ये पर्सन बांध कर रहेगा अपने साथ। ये पर्सन एक ऐसे बंधन में बांधेगा कि जो बंधन कभी टूटेगा ही नहीं। आपको अपने से दूर जाता हुआ ये पर्सन नहीं देख पा रहा है। इस पर्सन को एहसास हो चुका है कि इस पर्सन की गलतियों की वजह से आप बहुत नाराज़ हैं, आप रूठे हुए हैं और इस तरह जो ये पर्सन आपको महसूस कर रहा है इस वक्त, इस पर्सन का दिल कर रहा है कि फुल इंटेंसिटी के साथ ये पर्सन आपको अपने साथ एक ऐसे रिश्ते में बांध ले कि आप दूर भी जाना चाहें तो नहीं दूर जा सकें। तो ये अवेयरनेस इस पर्सन में अब आई है और जो कुछ हो चुका उसे भुलाने की ये पर्सन कोशिश भी कर रहा है। पास के बारे में जब सोचता है ना तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पास को भुला दे और नई यादें, नई बातें आपके साथ में करे, ताकि अब जो लम्हे ये पर्सन आपके साथ बिताए वो यादगार बने। तो इस पर्सन ने ना सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है, ऐसा ये पर्सन इस वक्त महसूस कर रहा है। और जो भी अब ये करने वाले हैं ना, इस पर्सन के जो इरादे हैं, जो इस पर्सन के इंटेंशंस हैं वो आपको लेकर ट्रू नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अब अवेयर हुआ है, अब मैच्योर हुआ है। तो मैच्योरिटी के साथ जब ये पर्सन इस बात के बारे में सोच रहा है तो इस पर्सन को एहसास भी हो रहा है कि अब ये पर्सन अगर आपको खो दिए ना पूरी तरह से तो ये पर्सन अपने आप को खो देंगे। जो भी जिस रिश्ते में भी इस वक्त ये पर्सन है उससे निकलने के बारे में सोच रहा है, इस वक्त इस पर्सन के दिल में और इस पर्सन के दिल और दिमाग पर आप छाए हुए हैं। इस वक्त आपके प्यार का नशा इस पर्सन पर छाया हुआ है। इस वक्त इस पर्सन के दिल में, दिमाग में एक ही विचार आ रहा है कि ये पर्सन आपको अपना बना ले, आपको अपने से दूर नहीं जाने दे। अगर दूर जा चुके हैं तो वापस बुला ले, वापस पा ले और जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उसे इम्प्रूव कर ले, क्योंकि आपके लिए जो महसूस कर रहा है ना ये पर्सन वो सिर्फ और सिर्फ प्यार है आपके लिए। इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स है, जो प्यार है वो कभी ख़त्म ना होने वाला प्यार है। तो ये पर्सन ये समझ चुका है कि आप इस पर्सन के लिए ज़रूरी हैं। तो ये जो इस पर्सन को एहसास हो रहा है ना कि इस पर्सन ने गलत किया, छुपा कर गलत किया, उसके बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि जो भी रिश्ता है ना हकीकत की बुनियाद पर टिका होता है और वही रिश्ता ज़्यादा टाइम तक चलता है। इस पर्सन ने गलती की है, इस गलती का कफ़ारा ये पर्सन इस तरह अदा करेगा कि आपसे माफ़ी भी मांगेगा और आपको अपने जीवन में लाकर रहेगा, क्योंकि इस पर्सन ने सोच लिया है, ठान लिया है कि आपको अपने से दूर नहीं जाने दे सकता ये पर्सन। आप इस पर्सन के लिए ज़रूरी हैं और इतने ज़रूरी हैं कि ये पर्सन इस वक्त
आपको याद करके रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि काश जो चीज़ें अब ये पर्सन समझ पा रहा है तो ये पर्सन ने पहले समझ ली होती और आप इस पर्सन को एक बेवफा आशिक नहीं समझ रहे होते। तो आपकी नज़रों में ये पर्सन गिर गया है, ऐसा ये पर्सन महसूस कर रहा है। इस पर्सन की हकीकत आपके सामने आ चुकी है, जो कुछ इस पर्सन ने छुपाया था वो आपके सामने आ गया है। तो अब इस पर्सन पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ये भी बात इस पर्सन को रुला रही है, तड़पा रही है, क्योंकि अब आप काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं और इसीलिए आपको मनाना, समझाना, कन्विंस करना, अपने प्यार का यकीन दिलाना अब बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब आप ना सोच समझ कर निर्णय लेंगे और इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ट्रस्ट तो इस पर्सन ने तोड़ दिया है। भले ये पर्सन आपसे प्यार करता हो पर आपको हर्ट तो इस पर्सन ने किया है ना। तो ये जब सोच रहा है ना, ये पर्सन तो बहुत दुखी है और इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहा है, आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।